एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू मैथ्स विद का। मैं हूँ रितु शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सब लोग बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, है ना? तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा देख लिया होगा। जिन लोगों ने वो नहीं देखा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 पूरा देख लें, ठीक है? तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, इन्होंने बोला ये है कि गिवन इक्वेशंस दिए गए हैं, इनसे जो लाइंस बन रही हैं वो इंटरसेक्टिंग होंगी या कैसी होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, ये आपको बताना है। और कैसे बताना है? कंपेयरिंग द रेशियो, कंपेयर करके। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये रेशियो कंपैरिजन की बात क्या हो रही है। अगर हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की तो आप कैसे लिखेंगे? ax to 0, पर ये तो अकेले है, इसका खुद के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता ना। दैट मीन्स आपको एक और इक्वेशन चाहिए। तो a प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर दो हो गए, पर ये दोनों सेम हैं, तो कैसे कंपेयर करें? तो अलग कर लेते हैं, इसको कर देते हैं a1x, b1y और c1, इसको कर देते हैं a2x, b2y और c2। अब तो इन दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा ना। तो कंपैरिजन a1 का a2 से, b1 का b2 से और c1 का c2 से, मतलब होगा क्या? ऐसे रेशियो होगा, a1/a2 एक रेशियो बन गया, b1/b2 दूसरा रेशियो बन गया और c1। अब यहाँ पर तीन कंडीशंस होंगी। कंडीशन पहली क्या है कि अगर आपको a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 मिलता है, अगर आपको ये सिचुएशन मिलती है, तब क्या होगा? जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, यानी किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे से मिल रही होंगी। तो लाइंस कैसी होंगी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी। पहले यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे से मिलेंगी, तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तीसरी बात क्या होगी कि जो इन लाइंस का ये जो इक्वेशन बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस की जो ये इक्वेशंस होंगी, ये कैसी इक्वेशंस होंगी? ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी। ठीक है, जब आपको ये शर्त मिलेगी। दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात में जब a1/a2 इज इक्वल b1/b2 ऐसी होगी, जब सिचुएशन ऐसी होगी, तब जो लाइंस हैं वो क्या होंगी? वो कोइंसाइड होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसाइड का मतलब क्या है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन भी होगी, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी। जैसे ये ब्लैक वाली L1 हो गई, रेड वाली L2 हो गई। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे बहुत जगह पर मिल रही हैं, बहुत जगह पर मिल रही हैं। जब ये बहुत जगह पर मिल रही होंगी तो क्या होगा? पहली बात तो यही होगी कि जब तीनों रेशियो बराबर होंगे तो लाइंस कोइंसाइड होंगी। दूसरी बात क्या होगी? इनके मैनी सॉल्यूशंस होंगे, बेटर टू से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, मतलब आप काउंट ही नहीं कर सकते हैं, इतने ज्यादा इनके सॉल्यूशंस होंगे। तो यहां पर एक वर्ड लिख लीजिए, इनफाइनाइटली। ठीक है, ये। और तीसरी बात आपको यहां पर क्या मिलेगी? ये पेयर भी, जो इक्वेशन का ये जो पेयर होगा वो भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसमें बचती है एक और कंडीशन। वो जो तीसरी कंडीशन है वो क्या है कि जब a1/a2 हो, a1/a2 is equals to b1/b2 but not equals to c1/c2. This is the third condition. तब जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी? वो पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी होंगी? पैरेलल
लाइंस होंगी भी टच नहीं करेंगी, कभी भी टच नहीं करेंगी, तो क्या होगा कि इनका कोई नहीं होगा। दूसरी बात, पहली बात तो यही होगी, दूसरी बात ये कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तीसरी बात, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ होंगे। ठीक है, ये बात हो गई। तो यहां पर मैंने आपको बेसिक पूरा काम बता दिया है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन हमें दी है वो क्या है, 5 - 4y + 8 = 0। और दूसरी इक्वेशन दी है 7x + 6y - 9 = 0। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन आपको गिवन है इनका कंपैरिजन करेंगे। ये जो 3 बार मैंने लाइन बनाई है, ये 3 बार लाइन बना, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन का कंपैरिजन आप कर रहे हैं किससे, a2x + b2y + c2 0 से। तो क्या करना है, सबसे पहले a1 की वैल्यू बताइए क्या होगी, 5। a1 की वैल्यू साइन के साथ लिखेंगे -4, और c1 की वैल्यू होगी 8। फिर a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू होगी -9। अब रेशियो क्या बनेगा, a1/a2 बनेगा 5/7, b1/, जिसे आप सिंप्लीफाई करके 2/3 भी लिख सकते हैं। अब देखो क्या 5/7 2/3 के इक्वल है, नहीं है। यहां पर क्या हुआ कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। जब ऐसा हो जाएगा तो आपको c1/c2 चेक करने की जरूरत हो रहे हैं, तो फिर c1/c2 तक जाने की जरूरत नहीं है। तो जब हमें ये पहली कंडीशन मिल गई कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, हेंस लाइंस कैसी होंगी, लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। तो आप क्या लिखेंगे, लाइंस रिप्रेजेंटिंग, क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यानी कि जो लाइंस हैं वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, यही हमको इसमें बताना था। तो ये फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट में क्या इक्वेशंस दी गई हैं, 9x + 3y + 12 = 0, और दूसरा हमको दिया गया है 18x + 6y + 24 = 0। क्या करना है, कंपैरिजन करना है। सबसे पहले इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, a1x + v1y + c1 = 0, और इसका कंपैरिजन करेंगे a2x + b2y 0 से। ठीक है, तो a1 की वैल्यू क्या होगी, 9, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू क्या होगी, 12। a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू 6 एंड c2 इज, रेशियो क्या बनेगा, a1/a2 यानी कि 9/18, और 9/18 को क्या लिख सकते हैं, 1/2। फिर b1/b2 b1/b2 यानी कि 3/6, जो कि हो गया 1/2। और फिर c1/c2 जो हो गया आपका 12/24, और इसको भी आप 1/2 लिख सकते हैं। अब मैंने c1/c2 यहां पर क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहां देखा कि मुझे a1/a2 और b1/b2 इक्वल मिल गए थे। जब ये दोनों इक्वल मिल जाएंगे तो फिर मुझे c1/c2 भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ हुआ है a1/a2/b2 = c1/c2। मुझे ये वाली कंडीशन मिली है। तो जब ये कंडीशन मिलेगी तो लाइंस कैसी होंगी, लाइंस होंगी कोइंसाइड, है ना, या कोइंसाइड। तो यहां पर आप बस यही लिख देंगे कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, हेंस। ठीक है, तो आप यहां पर ये लिख देंगे कि लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कोइंसाइड। ठीक है, होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में ये जो हमें गिवन इक्वेशंस लिखी गई थी
मतलब ये जो दो इक्वेशंस दी गई थी वो हमने नोट डाउन कर ली। फिर जैसे पहले कंपैरिजन किया था तो कंपैरिजन करने के लिए ये इक्वेशंस लिख लिए, यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज लिख ली। अब a1 अपॉन a2 क्या है 6y2 जो कि हो जाएगा 3। फिर b1 अपॉन b2 क्या है -3 अपॉन -1 तो माइनस माइनस कैंसिल, ये भी हो जाएगा 3। अब हमने देखा कि a1 और अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 सेम है, तो जब ये सेम है तो फिर हमें c1 अपॉन c2 की वैल्यू भी चाहिए जो कि है 10/9। तो हमें मिला क्या, a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन हमें मिली है। जब ये कंडीशन मिलती है तब क्या होता है, तब आपको यहाँ पर लिखना होगा कि अब आपको यहाँ पर ये लिखना होगा कि लाइंस रिप्रेजेंटिंग गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल। तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन पूरा। अब हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए डू प्रैक्टिस एंड हैव ए नाइस डे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।